गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका रिवाड़े ब्लॉग में। तो गाइस, पापा जूस पी के चले गए हैं क्योंकि पापा का दीदी ने निकाल दिया था। अब दीदी कह रही है कि मैं को थोड़ा काम करने जा रही हूँ तो मेरा निकाल दे। तो ये देखो, मैं दीदी का भी जूस निकाल रही हूँ, फिर अभी आपको दिखाते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था कि दीदी किसी काम से चली गई थी तो मेरे को दीदी के लिए जूस बनाना पड़ा था। फिर दीदी आई थी और आने के बाद उन्होंने जूस पी लिया और अब मैं चाय बनाने आई तो कह रही रुक रुक, मैं बनाती हूँ तेरे लिए चाय। पता नहीं कल से इसको क्या हो गया है। कल सैंडविच और इसने चाय भी ना बोले बनाई, और अब मैं कह रही हूँ चाय बना रही हूँ, अपने कह रही रुक मैं बना देती हूँ तेरे लिए। और देखो यहाँ पर बना रही है, पता नहीं क्या हो गया। बंद कर। तो गाइस, दीदी ने बोला था कि मैं चाय बना रही और तू बिस्तर हटा दे, तो मैंने हटा दिया देखो नीचे से, और दूसरे वाले रूम में रखी आई हूँ। और अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। जो वो बताएगी वही करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस, हमारी चाय बन गई है, ये देखो। ये गई इसके अंदर दिखती नहीं है क्योंकि स्टील के गिलास के अंदर है, कांच के गिलास के अंदर नहीं है, वरना दिखती। और आप सोच रहे होगे मैं फैन की जगह ब्रेड खा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। धीरे धीरे मैं चेंज होने लग गई हूँ, इसलिए मैं आज फैन की जगह ब्रेड खा रही हूँ, पर चाय पीना नहीं छोड़ूंगी। ये चेंज नहीं होगा मेरे लाइफ स्टाइल में। ये तो जमा है, जमा। इसको मैंने पैसे दे के खरीदा है चाय को, अब मैं नहीं बेचूंगी दोबारा। गाइस, मैंने अपना काम कर दिया है, साफ सफाई कर दिया, झाड़ू भी मार दिया। अब दीदी धुल रही है बर्तन। और मैं बताती हूँ आज दीदी के साथ क्या हुआ। दीदी रसोई में थी, समय मतलब गैस वैस साफ कर रही थी ना, और मैं झाड़ू मार रही थी। तो वो रसोई से निकली और हमारी रसोई में ना पापा ने भी न्यू लाइट लगाई है, बड़ी वाली, और छोटी वाली चौक पे लगा दी थी। और क्या बोलते हैं, दीदी निकल रही थी तो उसके पीछे ना ततैया था, लाइट के पीछे। काफ़ी दिनों से वो रसोई में हांड रहा था, बार बार लाइट के पीछे कुछ जा रहा था, तो उसके पीछे ततैया था। तो वो ना हमारे ना गेट पे माता रानी की चुन्नी बंधी हुई है, तो उसके अंदर घुसा पड़ा था। और दीदी ने जैसे कुंडी लगाई और उनके हाथ पे यहाँ पर काट गया। पहले तो वो चिल्लाई, मेरे को लगा हाथ वाथ भिज गया होगा कुंडी वुंडी लगाने। मैंने इसको बोला जाके देख। उसके बाद वो बैठ के वहाँ पर रोने ही लग गई। मैंने कि क्या हुआ, कि ततैया काट गया। फिर मैंने देखा और क्या बोलते हैं, मेरे भी काटा था नानी के यहाँ पर पैर में। तो नानी ने ना क्या बोलते हैं लोहे की चाबी घिसी थी। पहले तो वो कह रही थी गरम चिमटा लगा देती हूँ लोहे का। मैंने कि नहीं, मेरे मतलब है ना गरम चिमटा। तो उन्होंने ना क्या बोलते हैं, नानी ने बिना गरम करे लोहे की चाबी घिसी थी मेरे तो पैर में। तो मैंने उनकी उंगली पे घिसी, पर उन डंक नहीं था। और फिर उन्होंने धूप में खड़ा कर दिया था मेरे को। मैंने कहा अब तू जा बर्तन धुलने, तेरे डंक नहीं है, होता तो निकल जाता। अब वो बर्तन धुल रही है वहाँ पर, और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। वो बर्तन धुल के पोछा लगाएगी, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मेरे बर्तन धुल गए हैं और मेरी उंगली में हो रहा है थोड़ा सा दर्द। तो ये काट गया था, मतलब उसका डंक तो अंदर नहीं घुसा, पर चुभन तो अभी भी है उसमें उंगली में। और यहाँ पे आ गई है मोनी मेरी। हेलो। और यहाँ पे अब मम्मा भी उठ गई हैं, ये बैठी। तो मम्मा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, रात में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सिर पूरा बोल रही थी दर्द हो रहा, पूरा सिर में दर्द वर्द हो गया था। फिर हमने मम्मा को दवाई वगैरह दी, तब वो थोड़ी देर मैंने सिर दबाया, तब वो सोई। सोने के बाद फिर हम लोग भी सो गए, फिर सुबह उठे। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं तो थोड़ी बहुत ही लेके आई थी, थोड़ी बहुत। उसके बाद पापा आ गए थे, फिर पापा लेने गए थे सब्ज़ी, तो सारी सब्जियां आ गई हैं। और सब्जियां आ गई तो अभी मैंने लगाई नहीं है टोकरी में, क्योंकि आज हम थोड़े से बाहर के जाले वाले साफ़ करने थे। भाई होली आ रही, सफाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़े से जाले वाले साफ़ करने थे, तो वो करे थे। तो इसीलिए अभी मैं लगाऊंगी सब्जी सारी टोकरी में फ्रिज की, और उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। ऐसा सब्जी रखी हुई है, मैं रोटी बना लूँ और बस सब्जी रोटी। और मम्मा अभी देखते हैं, क्या पता मम्मा के लिए चीले बना दूँ वेजिटेबल वाले। इन लोगों के लिए तो रोटी वगैरह ही बनानी है, मैं भी रोटी खाऊंगी। मम्मा देखते हैं क्या खाएंगी, अगर चीले खाएंगी तो चीले, वरना रोटी खाएंगी तो रोटी ही बना दूंगी। और
तो गाइस मैं आपको बताती हूँ मम्मा क्या काम कर रही है, बताती हूँ क्या हूँ दिखाती हूँ गाइस। इस लड़की का आज थोड़ा सा बेचारी कह रही है मेरे दिल धक धक हो रहा है, बहुत जोर से धक धक हो रहा है। मैंने कहा तुझे ही तो करवाना था, अब करवा। कैसा फील हो रहा है वैसे मोनिका? बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम 19 साल में। तो गाइस ये करवा नहीं, मैं नहीं करवा रही, मैं मुझे चाहिए नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो गाइस ये करवा रही है वैक्सिंग, और वो भी फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम है ना। और डर रही है इसीलिए। तो मैं दिखाती हूँ, मम्मा ने अपना सारा सेटअप निकाल लिया है। मम्मा हमारी पूरी ट्रेन रहती है हर काम में, सब कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग, हाँ सारी ट्रेनिंग व्रेनिंग ले रखी है गाइस। अब अपना सेटअप निकाल के बैठ गई, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो, वहाँ पे वैक्स हीटर निकाल लिया, वहाँ पे वैक्स जेल निकाल ली, वहाँ पे पट्टी, वहाँ पे एलोवेरा जेल जो भी होता है वो वैक्स के बाद जो लगाते हैं, पूरा सब कुछ निकाल के बैठ गए भाई। पहले लगाते हैं बाद में, हाँ जो भी है। और गाइस आपको एक और न्यूज़ देती हूँ, आजकल मोनिका थोड़ी खुशी खुशी चल रही है, क्योंकि बेचारी की 3-4 दिन की सुबह की क्लासेस बंद है। तो कह रही भाई मेरी तो छुट्टी चल रही है, अब देख कल मंडे है और कल उसकी शीतल की भी छुट्टी जाती है ना, तो हमारा कल का देखते हैं। अगर ये दोनों आएंगे घर पे तो फिर मस्ती वगैरह करेंगे और क्या। गाइस वैक्सिंग इसकी हो रही है, डर मुझे लग रहा है देख देख के। वैक्सिंग इसकी हो रही है, डर मुझे लग रहा है, क्योंकि पता है मम्मी के भी होते हैं ना, तब भी मैं डर गई। मॉर्निंग के ही नहीं, मतलब पता है मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह भी आती है ना, मम्मी से ही करवाने आती है, जैसे लक्ष्मी दी हो गई और भी, तो मम्मा से ही करवाने आती है। लक्ष्मी दीदी तो हमारे यहाँ पे गर्मियों में बहुत आती हैं, कहती हैं भाई कोल्ड कॉफ़ी बनाओ। उन्हें मेरे हाथ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मम्मी से काम करवाने आती है और मेरे हाथ की कोल्ड कॉफ़ी पी के जाती है फिर वो। हाँ उन्हें कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में आती है। अब तो वैसे उनकी शादी हो गई है, अब तो नहीं आती, शादी के बाद कौन ही आता है, कभी कभार मिल जाते हैं, कभी कभार। इसलिए करना है अपना काम और मैं जाती हूँ अपना काम करने भाई। जी बिल्कुल, का काम यहाँ पे हो चुका है चालू, ये देखो पाउडर लग चुका है और हम वैक्सिंग जेल लगा रहे हैं भाई। मोनी कह रही है लगेगा तो नहीं ये देखो, वे लग रहा है क्या? ऐसे क्यों कर रही है? इसकी नहीं लगेगी, खींचने की सोच रहा हूँ मैं तो बस। रोने मत लग जा, ए रोने मत लग जी, बेइज्जती मत करा दी मेरी। तू और भी लाख फट कर ले। ए वो कर पंखा, यही था मैंने तो यही था। अबे लग रहा है क्या? फील हो रहा है क्या? दर्द हुआ क्या? मुंडी उधर रख, मुंह पे झापड़ लग जाएगा तेरे, सोच ले। आवाज तो नहीं आ रही पर अब क्या चिल्ला के दिखाए तेरे को? अरे तेरे कानों तक आवाज जाए, पट्टी जब खुश होएगी तो बेचारी की चीख सुन के। इस मैं ना इसी के पास बैठ गई हूँ और ये बेचारी मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी अभी इतनी देर से। इसके ना मतलब ये देखो मोनी कैसा फील हो रहा है? जान निकल रही है, जान निकल रही गाइस इसकी। और मैं अभी हम ना कुछ सोच रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो शीतल को भी वीडियो कॉल कर ले, तो कह रही है नहीं यार वो तो और मजाक उड़ाएगी मेरा। और गरम गरम वैक्स। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, कपड़े वपड़े चेंज करके मुंह धुल के चोटी निकली मैंने, और यहाँ पे बैठे हैं लोग। और गाइस इसने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने कैसे बेइज्जती करा दी? वैक्सिंग करवाती ऐसे हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी रो देगी। फिर ना पापा की जीरो मशीन पड़ी थी गाइस, हमने वो फेरी इसके पैर वैर पे, और कहाँ पे, हाँ पैर पे ही फेरी थी। हाथ की इसने वैक्सिंग करवा ली और पैर पे इसने जीरो मशीन चलवा ली। कैसा लगा वैसे तुझे करवा के, ये तो बता। अब तुम्हारे नाम नहीं लेना। गाइस बड़ी खुशी से आई थी वैक्सिंग करवाऊंगी। बेचारी के रोने निकल गए। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, तो इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ, मॉल जाना है, शेक लेके आना है, कुछ हम खा पी के आएंगे, मस्ती करके आएंगे। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और वंशु कर रही है हो मॉल जा रहे हैं अकेले। ये दोनों ना आज सुबह से मुझसे किलसी बैठी है, क्योंकि ये बताऊँ हमारा सारे दोस्तों का घूमने का प्लान बन रहा है। तो कह रही है अपने अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और हमें नहीं लेके जाती। हम भी जाएंगे घूमने। अरे भाई मतलब पार्क लेके जाएंगे और इस्कॉन। हाँ इस्कॉन गाइस, हमने इनके लिए पार्क भी ढूंढ के रख रखा है। इस्कॉन घुमा ला। हाँ, मैं तो बोलती हूँ नहीं पार्क भी लेके, यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर की बात चल रही है। हम इस्कॉन जाते हैं ना, तो इन लोग ये दोनों इस्कॉन नहीं गए। बाहर से देखा था, वाइट है पूरा, मस्त लगता बाहर से है। देखा था। हाँ ऊपर लाइटिंग हो रखी है। वो एक साइड उधर पड़
एक दिन प्लान बनाते हैं, मैं, मोनी, शीतल, हम तीनों जाएंगे और इन दोनों को घुमा के लेके आएंगे। जो ये मॉल वाला रोड है ना, तब इन दोनों को घुमा के लेके आएंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ना हम सबका जीना हराम कर देंगी, जाने नहीं देंगे हमें घूमने। जब भी हमारा प्लान बनता है पहले अपनी टांग अड़ा लेती हैं, भाई हमें तो कहीं लेके नहीं जाते, हमें तो कहीं लेके नहीं जाते। बताओ मैं अपने दोस्तों में इन दोनों का क्या करूंगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल, फिर मॉल से आके आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम शेक लेके आ गए थे, फिर मैंने शेक पी लिया और बीच में व्लॉग शूट इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, और फिर आके मैं मोनी को छोड़ने चली गई थी। तो मोनी को छोड़ के मैं बस अभी अभी आई हूँ, और हमें वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग गया मॉल पे, क्योंकि पहले हमने मम्मा को शेक पैक करवाया, उसके बाद हमारी एक ट्यूशन की फ्रेंड मिल गई थी हमें, मनीषा, फिर हम उससे मिलने लग गए क्योंकि उसकी ना दुकान है वहाँ पे, तो मॉल पे ही है दुकान है उसकी, तो वहीं पे मिल गई थी। तो पहले हम उससे मिले, इतने ही हम थोड़ा सा और चले तो फिर एक और ट्यूशन का फ्रेंड मिल गया, फिर हम लोगों ने शेक वेक पिया साथ में, फिर इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो गए। फिर अब घर पे आए, फिर मोनी को छोड़ने चली गई मैं, फिर अब घर पे आई हूँ, अब काम करना है, थोड़ा सा काम करके फिर मिलता है आपसे। तो गाइस मैंने फ्रिज में सब्ज़ी लगाने के साथ साथ, क्योंकि सब्ज़ी लगाई नहीं थी मैंने, सब्ज़ी लगाने के साथ साथ मशीन भी लगा दी। एक टाइमर के कपड़े तो निकल गए हैं और दूसरे टाइमर मैंने लगा दिया है, और अभी तक कोई भी नहीं आया, ना सुनील अंकल आए ना भैया आए, तो इसीलिए भी मोटर लगी ही नहीं है। जब वो लोग आएंगे तब मोटर लगा के वो कपड़े भी खंगाल दूँगी, और पानी भरना है तो पानी भी भर लूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, क्योंकि मैंने की नहीं है और कल भी नहीं कर पाई थी, मैं लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। इतने मेरा टाइमर लगा हुआ है, अभी इस वाले टाइमर को निकाल के एक और टाइमर लगाना है, उसके बाद मेरे कपड़े धुल जाएंगे, मतलब वैसे मशीन से। फिर खंगाल के सारा पानी में से फिर उसको सुखा देंगे, फिर डाल देंगे बाहर रस्सी पे, और जो थोड़े बचेंगे वो कल बाहर डाल देंगे बालकनी में। हम रात में ना बालकनी में कपड़े नहीं डालते, पता नहीं छिपकली आ जाती है, मैं नहीं डालती डर के मारे। एक तो रात में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो अगर उस पर डालेंगे भी तो कोई उड़ के कपड़ा चला गया तो बस। वैसे तो चिमटी वगैरह लगा देते हैं, पर तब भी आंधी वगैरह आती है तब, और फिर मुझे डर भी लगता है रात में कपड़ों में घुस गई तो छिपकली, फिर सुबह अगर मैं उतारूँ तो मेरे ऊपर आ जाएगी वो भाई, इसीलिए मुझे डर लगता है, तो मैं रात में नहीं डालती, सुबह ही डालती। तो अभी सारे धुल के सुखा के रख देंगे उस पर कुर्सी पे, और फिर सुबह अंदर वाली रस्सी पर डाल देंगे कुछ, और कुछ बाहर। अभी कर लेती हूँ मैं एडिटिंग, उसके बाद मिलते हैं आपसे, दे बताती हूँ फिर क्या करेंगे। तो गाइस काजल ने सब्जी वब्जी रखी थी फ्रिज में, और उसके बाद में पालक लेके आए थे ये, तो पालक इसने भारी छोड़ दिया, वो हल्का मुरझाया हो गया था, ये देखो। फिर मैंने सारा साफ करके और काट दिया है। अब ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, पत्ते पत्ते रहते तो जल्दी ख़राब होगा। अब इसको पन्नी में रख देंगे तो कल परसों तक चल जाएगा। ये देखो सारा मैं काट चुकी हूँ। और काजल गई थी आज संडे मार्केट, तो वहाँ से लेके आई है पापड़ वगैरह, कचरी वचरी सी जो ये बच्चे खाते हैं ना होली के लिए। तो कह रही मम्मी आज बड़ा बाजार है ना, इसीलिए तो मैं ले आती हूँ। मैंने कि चल लिया, वो यहाँ से चली गई थी, फिर आगे से मोनिका चली गई थी, और तो ले आई। अभी लग रही हैं तलने के लिए, ले आती हैं जब मैं दिखाती हूँ। तो चुनवंशु ने आते ही उन पे हल्ला बोल दिया, बहन थोड़े थोड़े से निकाल के सारे तल के दे मुझे, तो वही लग रही है तलने के लिए। गाइस ये देखो, ये सारे मैंने वंशु के लिए तले, और हमारी तो होली भाई आज से स्टार्ट हो गई। गाइस अभी हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं मार्केट ना यही सब लेने गई थी, क्योंकि पापा कल सब्जी वगैरह ले आए थे, बट ये सब रह गए थे। और अभी क्योंकि आज संडे मार्केट थी, और संडे मार्केट दोबारा मतलब होली के बाद ही आती, तो इसलिए मुझे आज ही लाने पड़े और ले आई हूँ। मुझे केमिस्ट से भी अपनी दवाई वगैरह लेके आनी थी, जुकाम वगैरह की, तो वो भी ले आई। और अभी मुझे सब्जी रोटी बनानी है, जो मैंने नहीं बनाई। थोड़ी सारी सब्जी रखी थी, तो मैंने कहा आज मैं मिक्स सब्जी बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च, 2 गाजर, ऐसे ऐसे सब्जियां पड़ी हुई थी, तो अब बनाएंगे हम। चल जल्दी बन जाएगा। इस मेरे अरमानों पे फिर गया पानी। मम्मा ने मना कर दिया, क्योंकि पापा ने फोन करके बोला है कि खिचड़ी बनाओ या दलिया, मुझे तो वो खाना है, हल्का खाना। तो अब सब्जी बनेगी सुबह, और अभी बनेगा खिचड़ी या दलिया, तो वो बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमने दलिया बनाया था, वेजिटेबल दलिया, और फिर पापा भी आ गए थे, तो हमने खाना खा लिया था ऊपर से। उसके बाद फिर मैं और दीदी गए थे, क्या बोलते हैं, ऊपर घूमने। हम आधा 1 घंटा मतलब घूम के ऊपर। उसके बाद नीचे आने के बाद क्या बोलते हैं मम्मी ने ना खाना नहीं खाया था, मतलब उनको दलिया अच्छा नहीं लगा,
तो उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ बना दो, तो फिर दीदी ने आटा गूंद के और मम्मी के लिए पूरियाँ बना दी थी और कटहल की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर वही उससे मम्मी ने खा लिया। इस आज हम करते हैं ब्लॉग का यहीं पर। हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल।